Hello students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss SCF. As you all know that SCF means highest common factor. देखिए अब आज के सेशन के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगी और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपकी अपनी रेगुलर मैथ्स में क्वेश्चन को यूज करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, और एक क्वेश्चन आपका ये भी है जिसको हम नॉर्मली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यू के पॉइंट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल है। सो अभी तक अगर आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया है तो जाइए चेकआउट कीजिए फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन, क्योंकि क्लास 9th और 10th की बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में थर्ड स्टैंडर्ड से सभी वैदिक मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप पीछे क्यों रहे, आप भी जल्दी से जाइए और स्टार्ट कीजिए। सी, अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे 1। सी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 की पावर 4। इसको पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो और आपको एक और कॉलम दे रखा है जिसके अंदर पता रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 5। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है कि सबसे पहले जितने भी ये प्राइम नंबर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, तो प्राइम नंबर्स में कॉमन टू ऑल गिवन नंबर्स कौन से हैं हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कॉमन नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपके हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सिंपल लिख लेती हूँ कि प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आपके जो कॉमन है, कॉमन, और आप ये कह सकते हैं कि इस सभी में कॉमन है, यानी कि कॉमन टू ऑल द गिवन नंबर्स। ओके, सो टू ऑल द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू, अब आप मुझे खुद भी बता सकते हैं कि आपको ये वाले कॉमन नंबर्स यहाँ पर पता है या नहीं। देखिए कॉमन नंबर्स आर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, 5 एंड 7। कैसे, देखिए आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। सेम विथ 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। एंड 7 इसमें भी है डिजिट, 7 डिजिट इसमें भी है और इसमें भी है। मैंने इनकी एक्सपोनेंट्स की और कितने हैं कितने नहीं अभी उसकी बात नहीं करी, सिंपल पहले मैंने प्राइम नंबर्स में कॉमन नंबर्स निकाले जो मेरे पास अवेलेबल थे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, देयरफॉर मुझे पता है कि यहाँ पर जो आपका एचसीएफ आएगा, तो वो एचसीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। एचसीएफ आपका कितना आएगा मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। तो यानी कि 2 की पावर 2, 3, 3 एंड 4, यानी कि आपकी 2 की पावर जो 2 है बेसिकली वो कॉमन जा रही है। इसमें 2 जितना लोएस्ट जितना होगा तो वो सबके पास होगा, यानी कि ज्यादा वाले के पास लोएस्ट वाली टर्म ऑलरेडी होगी। तो 2 की पावर 2 यहाँ कॉमन जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लेती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 सिंगल है, 5 टू टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो सिंगल टाइम है तो इनके पास सबके पास सिंगल सिंगल तो ऑलरेडी होगा, इसलिए 5 भी आपका यहाँ पर सिंगल वाला कॉमन जा रहा है 5। एंड मल्टीप्लाई, देखिए अब यहाँ पे एक और चीज है 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 एंड 7 की पावर 5। तो अब आप देख सकते हैं 7 की पावर 3 यानी कि 3 इसके पास है तो 3 इसके पास भी और इसके पास भी, यानी कि ज्यादा वालों के पास कम वाला तो ऑब्वियस ही बात है ना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 7 की पावर 3। सो आई होप कि ये तो पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सिंपली खोल लेते हैं, 2 2 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 5 एंड 7 को अगर तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इट्स 49, 49 इंटू 7 आपका होता है 343। ये बेसिकली आपका क्यूब रूट है। और क्यूब रूट मैंने जैसे कि आपको बताया 19 तक के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लर्न होते हैं। अगर आपको अभी भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में प्रॉब्लम है, जो कि हायर डिजिट्स के साथ प्रॉब्लम है और आप बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, तो जाइए और जल्दी से वैदिक मैथ की मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की डाल रखी है, और इवन जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होते और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने ट्रिक डाल रखी है। तो जाइए और आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी उनका लिंक आपको यहाँ आई बटन प्रोवाइड करूंगी, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को वैदिक मैथ्स में बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 5 इंटू 340, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, 4 से और 5 से ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना, आप सिंपल लिखेंगे 20 इंटू 343, और 20 में जीरो आपका ऑलरेडी आ रहा है
और 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। तो देखिए ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपके रेगुलर मैथ्स में करते हैं। So students, now this is the second question C. Example 2. Find the SCF of 108, 360 and 600. So now you can see here there is a three digits 108, 360 and 600. So in your regular maths, as you all know that कि आप सबसे पहले इसका LCM निकालते हैं, 108 का अलग निकालेंगे, 360 and then 600. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले फटाफट से इनकी हम कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी आप देखेंगे तो 2 से तो वो डिविजिबल हो गई होगा। और हम कोशिश करते हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से यूज करें, क्योंकि जो नंबर टेबल पहले आता है, जो नंबर पहले आता है और जिस टेबल से ये फाइंड आउट हो रहा है पहले वाली टेबल से, तो उसको फाइंड आउट करें बजाय कि जंप करने के। देखिए 2 5 आपका हो गया यहाँ पे 10, उसके बाद 2 4 हो गया 8। अगेन यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, वंस की प्लेस पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 से 2 2 4 हो गया एंड 1 विल बी कैरी ओवर, 2 7 आपका हो गया 14। Again, now this is basically 2 and 7. It's 7 is odd. तो अब आप देख सकते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 प्लस 7। 2 प्लस 7 इट्स 9। 9 अगर कोई भी डिजिट एडिशन करके सिंगल डिजिट या डबल डिजिट अगर आपकी 3 की टेबल से 3 की टेबल में आती है या 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि वो 3 की डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी रूल की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उनका लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 27 3 की डिविजिबिलिटी है, तो 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। नाउ विल मूव टू 360। 360 पे चले जाते हैं, 0 आपका इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 विल बी कैरी ओवर, 16 बनेगा, 2 8 जा 16 एंड 0 एज इट इज। देन 2 9 जा 18 होता है, 0 एज इट इज। देन 2 4 जा 8, 1 विल बी कैरी ओवर, 10 बनेगा, 2 5 जा 10। देन आप यहाँ पे 2 नो नो नो, यहाँ पर आप 2 नहीं लेंगे। देखिए 4 एंड 5 आपका क्या हो गया यहाँ पे 9, यानी कि 9 नंबर 3 की टेबल में आता है, तो अगेन ये 3 की डिविजिबिलिटी है। वैसे ये 5 की भी है, क्योंकि 5 और 0 जब भी लास्ट में आता है तो 5 से भी जाता है। बट मैंने आपको बोला मैं प्राइम फैक्टर करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही करूंगी, यानी कि जो डिजिट पहले आ रही है और उससे डिविजिबल है तो उसी से हम इसको डिवाइड करके चलेंगे। तो 3 आपका हो गया, 3 1 जा 3 एंड 1 विल बी कैरी ओवर 15, तो 3 5 जा 15, देन अगेन 3 5 जा 15 एंड देन आपका हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ आपका 5 हो जाएगा। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। अब हम मूव करते हैं 600 वाले पे। तो 600 लिख लेते हैं। 600 में 0 वंस प्लेस पर इवन है, तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। देन अगेन 0 है, 2 1 जा 2 एंड 1 विल बी कैरी ओवर, 10 बना, 2 5 जा 10 एंड 0। देन अगेन 2 7 जा 14 एंड 1 विल बी कैरी ओवर, तो 10 बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे जाएगा 2 5 जा 10। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपका ऑड है, 7 और 5 को ऐड करेंगे, देन 12 आ रहा है, 12 यानी कि 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स ये अगेन 3 की डिविजिबिलिटी है। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूंगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 विल बी कैरी ओवर एंड 3 5 जा 15। नाउ 5 एंड 2 इट्स 7, तो 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, 5 से ये जाता है, 5 का स्क्वायर रूट है, सो 5 5 जा 25 होता है एंड 5 1 जा 5। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। Now basically what we have to do is we have to basically 108 basically कितने टाइम्स आ रहा है, अब आप देख सकते हैं 2 आपका 2 टाइम्स है और 3 आपका 3 टाइम्स है, तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, 2 2 टाइम्स है और 3 आपका 3 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरीके से मैं 360 का भी लिख लेती हूँ। 360 में आप देख सकते हैं 2 आपका 3 टाइम्स है, 3 आपका 2 टाइम और 5, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 3 टाइम है, 3 आपका 2 टाइम है और 5। देन इसी तरीके से 600 का भी लिख लेते हैं। 600 में 2 आप देख सकते हैं 3 टाइम है और 5 2 टाइम्स है, तो 2 3 टाइम्स है, फिर उसके बाद 3 है एंड देन 5 2 टाइम्स है। इस तरीके से हो गया। अब आपको देयरफॉर यानी कि एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ निकालना बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। इट मीन्स 2 2 टाइम्स है तो इसके पास भी 2 2 टाइम्स होगा, 2 2 टाइम्स होगा। तो 2 2 टाइम्स वाला जो है हम बेसिकली कॉमन निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई पे अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 सिंगल है और उसके बाद यहाँ 3 2 है, यहाँ 3 3 है, यानी कि सिंगल वाला सबके पास होगा, तो 3 में यहाँ पर कॉमन निकाल लेती हूँ। अब आप देखिए मल्टीप्लाई में यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब आप यहाँ पर 5 को नहीं लिखेंगे, यानी कि उसके पास नहीं है, इस वाले के 108 के पास 5 नहीं है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन में
2 का पावर 2 एंड 3 यानी कि 4 into 3, 4 into 3 होता है 12 एंड 12 विल बी दी राइट आंसर। So this is the question basically, how can we find the SCF? SCF आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जो कि आपकी रेगुलर मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मेथड एक बहुत ही यूजफुल और कॉमन मेथड है जो हर तरीके से आप यूज कर सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि फ्यूचर में आपको रोज डेली बेस पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या किसी भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर का किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।